नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे महारथी कर्ण के उस भयंकर अस्त्र की जिसको टीवी सीरियल्स और कुछ चुनिंदा यूट्यूबर्स तथा कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत कमज़ोर दिखाते हैं। यदि उस समय भगवान श्री कृष्ण न होते तो अर्जुन का असर उसके धड़ से अलग हो गया होता और इतिहास कुछ और ही होता। आज हम बात करेंगे कर्ण के सर्पमुखी बाण के बारे में। मित्रों, टीवी सीरियल्स में इस दिव्य बाण को केवल तक्षक या अश्वसेन समझा गया है और कुछ फेक यूट्यूबर इसको एक साधारण बाण बताते हैं। मित्रों, अगर हम महाभारत को पढ़ें तो हमें कुछ और ही पता चलता है कि यह कर्ण की अति भयंकर अस्त्र था। हम जिसको कर्ण की दूसरी आसवी शक्ति भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह भी अचूक दिव्य बाण था। बस वासवी शक्ति को सूत्र का नाम लेकर छोड़ा जाता है और सर्पमुखी बाण को निशाने के साथ छोड़ना पड़ता है। मित्रों, कर्ण को यह अस्त्र उस समय प्राप्त हुआ जब वह भगवान परशुराम जी के अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा ले रहे थे। उस समय उन्होंने तप करके इस अजय सर्पमुखी बाण को प्राप्त किया था। मित्रों, जब कर्ण अर्जुन का अंतिम युद्ध चल रहा था, उस समय कर्ण अर्जुन का वध करने के लिए जब इस अस्त्र को हाथ में ले लेता है तो कर्ण के हाथ में उस अस्त्र को देखकर सभी देवता कांपने लगते हैं और देवताओं के राजा इंद्र अपने पुत्र अर्जुन को मरा मान लेते हैं तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी घबरा जाते हैं। उसी समय मौका पाकर नागराज तक्षक के पुत्र अवसेन अपनी माया के कर्ण के उस दिव्य बाण पर बैठ जाते हैं। कदाचित उनको कर्ण के उस असाधारण बाण की शक्तियों के बारे में पता था कि अवसेन उनके बाण पर बैठा है। अवसेन के उस बाण पर बैठा इसलिए था क्योंकि अर्जुन ने उनकी मां का वध किया। जब कर्ण उस सर्पमुखी बाण को अपने विजयी धनुष चढ़ा है, तब कर्ण अर्जुन से कहता है कि हे अर्जुन, देख ले इस संसार को आखिरी बार, अब तू मारा गया। यह कहकर कर्ण अवसेन को अपने निकट देख कर्ण उसे पूछता है कि तुम कौन हो और क्यों अर्जुन को मारना चाहते हो। अवसेन कर्ण को अपनी पूरी कहानी बताता है और कैसे अर्जुन ने उसकी माँ और उसके सारे परिवार को मारा है। इसके पश्चात कर्ण उसे कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, परंतु मैं अर्जुन का वध करने के लिए न तो किसी और की सहायता और न तो तुम्हारी एक दिव्य अस्त्र का पूर्ण प्रयोग करूंगा। आज इंद्र भी आ जाए तो वह अर्जुन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कर्ण के यह वचन सुनकर अवसेन क्रोध में आकर भयंकर अर्जुन की ओर बढ़ता है, परंतु अर्जुन उसे अपने 3 साधारण तीरों से ही मार डालता है, जिसे यह पता चलता है कि अवसेन एक साधारण सांप था। दोस्तों, आज के कुछ फेक यूट्यूबर और टीवी सीरियल्स में यह दिखाया जाता है कि कर्ण अवसेन का स्वयं आमंत्रित करते हैं कि वह इस बाण पर बैठे, जो पूर्णतः असत्य है। इस बाण को कर्ण अपने तप से प्राप्त करता है और
यह कर्ण का एक अजय बाण था जिसको किसी भी अस्त्र और द्वारा विफल नहीं किया जा सकता। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों अब भी आपके कुछ दोस्त आपसे कहते हैं कि सर्पमुखी बाण एक साधारण बाण था तो उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर करें।